हेलो स्टूडेंट क्लास 7 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है दोहावली। इस चैप्टर में कबीर दास जी के लिखे हुए दोहे दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कबीर दास जी के दोहे में हमेशा ये संदेश मिलता था कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है, हर जगह मौजूद है। हम सभी मनुष्य समान है और सभी मनुष्य जो हैं वो समान है। कोई ऊंचा नीचा, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सभी भगवान के बनाए हुए हैं और भगवान को ही मानने वाले हैं, इसलिए सभी लोग बराबर हैं। तो पहला दोहा जो है वो है, संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, मलय बुझनई बेदिया शीतलता न तजन। वो कह रहे हैं जो संत लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो कभी भी अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते, चाहे उनको कितने ही बुरे लोग, कोटिक मतलब बहुत सारे, सैकड़ों लोग, असंत असंत मतलब बुरे लोग, चाहे उनको कितने ही बुरे लोग मिल जाएं, वो कभी भी अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ेंगे। मलय भुजंग बेदिया शीतल तना तजन। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन जो चंदन का वृक्ष होता है वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार बुरे लोगों के बीच रहने पर भी जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो स्वार भस्म हो जाए। वो कह रहे हैं कि जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। आप ताकतवर हैं और सामने वाला कमज़ोर है तो आप कभी भी उसको परेशान नहीं कीजिए। जाकी मोटी, क्योंकि उसके द्वारा जो हाय निकलती है, जो उसके द्वारा बद्दुआ निकलती है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मुई काल के स्वास्थ्य, वो कह रहा है मरे हुए जानवर की खाल से स्वार भस्म हो जाए, जो लोहा होता है वो भी भस्म हो जाता है। तो इसलिए कभी भी दुर्बल व्यक्ति, दुर्बल इंसान, कमज़ोर इंसान को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। कस्तूरी कुंडले बसे मृग दड़े बन मृग ढूंढे बन माही। वो कह रहे हैं जो कस्तूरी, जो मृग हिरन होता है, उसके नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी से खुशबू आती है, और मृग जो हिरन होता है उसे पता नहीं होता और वो उस खुशबू को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमता फिरता है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया दिख रहा है। इसी प्रकार हर एक घट घट में, हर एक कण कण में राम मौजूद है, लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं देता। वो उनको ढूंढने के लिए कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, लेकिन हर कण कण में राम बसे हुए हैं। तो जिस प्रकार जो हिरण होता है उसी के अंदर वो मृग होता है, वो कस्तूरी होती है, और वो उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए पूरे वन में घूमता रहता है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी भगवान बसे हुए हैं, लेकिन हम उसको ढूंढने के लिए जगह जगह भटकते फिरते हैं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारा संचरे साले सकल शरीर। वो कह रहे हैं जो मधुर वचन है, जो मीठे वचन है, वो औषधि के समान है, दवाई के समान है। आप किसी को प्यार से बोलेंगे तो आप उसका दुख दूर कर सकते हैं। कटुक वचन है तीर, और जो बुरे वचन होते हैं, बुरे बोल होते हैं, वो एक तीर के समान होते हैं। आप किसी को बुरा बोलेंगे तो वो उसको तीर की तरह चुभेंगे। श्रवण द्वारा है संचरण, यानी कि कान के द्वारा वो सुने जाते हैं, साले सकल शरीर, और हमारे शरीर को बेचते हुए चले जाते हैं। जो बुरे वचन होते हैं, आप किसी को बुरा बोलेंगे तो वो सुनेगा कान से, लेकिन वो पूरे शरीर में घाव करते हुए चले जाएंगे। लेकिन जो मधुर वचन है, अच्छे वचन है, वो हमेशा दवाई का काम करता है, किसी के दुख को दूर कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें दूसरों से मीठे वचन, प्रेम भरी बोली बोलनी चाहिए। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोली के तब मुख बहारानी। वो कह रहा है, कबीरदास जी कहते हैं जो बोली है, जो हम बात करते हैं, वो एक अमोल है, यानी कि उसका कोई भी मूल्य नहीं है। जो कोई बोले जानी, जो कोई बोलता है उसको ही जान पड़ता है कि बोली कितनी अनमोल है। जो बोल नहीं सकता उससे पूछ के देखिए कि बोलना कितना अमूल्य है। ये तराजू तोली के तब मुख बहारानी। इसलिए हम जो भी बोलते हैं उसको पहले हिया मतलब हृदय में, अपने मन में उसको तोलना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को अच्छा लगेगा, या क्योंकि एक बार जो बोल दिया वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए हमेशा हमें पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद हम अपने मुख से वो बात जो है वो बाहर आनी चाहिए। यहाँ पर कबीरदास जी के दोहे थे, और यहाँ पर आपको रहीम जी के दोहे दिए हुए हैं। रहीमन विपदा हूँ बली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। वो कह रहे हैं जो रहीम जी कहते हैं कि जो विपदा है, विपदा मतलब मुश्किल घड़ी है, वो थोड़े दिन की
होए तो वो अच्छी है, हित अनिहित या जगत में। तो वो जो विपदा होती है, जो जब हमें कोई परेशानी आती है तो वो हमें बताती है कि हम संसार में हमारा कौन हितैषी है कौन नहीं, हित अनिहित या जगत में जानी परत सब कोई। तो वो हमें बताती है कि हमारे साथ कौन है और हमारे साथ कौन नहीं है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता है। वो कह रहे हैं, रहीम जी कहते हैं सुजन मतलब अच्छे लोग। अगर आपसे अच्छे लोग रूठ जाएं तो उन्हें हमें 100 बार मनाना चाहिए। 100 बार रूठे 100 बार मनाओ, क्योंकि अच्छे लोग इस दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता। जिस प्रकार मोती की माला बार बार टूटते हैं और हम उसको बार बार सही करते हैं, बार बार मोती पिरोते हैं, उसी प्रकार जो अच्छे लोग होते हैं वो बार बार रूठें तो आपको उनको बार बार मनाना चाहिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना ना उभरे मोती मनुष्य चून। रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी को बचाना चाहिए, पानी के बगैर सब बेकार है। पानी बिना ना उभरे, बिना पानी के ना मोती बाहर आ सकता, ना मनुष्य के जीवन में पानी का बहुत महत्व है। और चून यानी कि जो आटा होता है वो भी बिना पानी के साथ नहीं, बिना पानी के नहीं मर सकता। तो इसलिए हमें पानी को बचा के रखना चाहिए। रहीमन देखी बड़े को लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। तो रहीम जी कहते हैं किसी बड़े व्यक्ति को देख के छोटे व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए। किसी बड़ी चीज़ को देख के हमें कोई छोटी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। कभी हमको बड़ा काम मिल गया, कहीं पे हमें बड़ा घर मिल गया तो हमें छोटे घर को या छोटे काम को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार बड़े व्यक्ति से आपकी दोस्ती हो गई तो आप किसी गरीब व्यक्ति के साथ आप अपनी मित्रता मत तोड़िए, क्योंकि जहाँ काम आवे, जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं है। सबका अपना अपना महत्व होता है, सबके अपने अपने कार्यशैली होती है, सबका अपना अपना एक जीवन में एक महत्व होता है। क्योंकि जहाँ सुई आ सकती है वहाँ तलवार नहीं आ सकती, जहाँ तलवार का काम है वहाँ सुई काम नहीं कर सकती। इसलिए कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, सबका अपना अपना जीवन में महत्व है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोरे तो फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। वो कह रहे हैं, रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है वो कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। यानी कि आप किसी से विश्वास करते हैं, किसी पे किसी से प्रेम करते हैं तो उस विश्वास को, उस प्रेम को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जोड़े ते फिर ना जुड़े, क्योंकि एक बार जो विश्वास टूट गया, जो प्रेम टूट गया वो दोबारा नहीं जुड़ता। और अगर जुड़ भी जाता है, जुड़े गांठ पड़ जाए, और अगर जुड़ भी जाएगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। जिस प्रकार धागा होता है ना, और वो टूट जाए तो वो नहीं जुड़ता, और अगर आप जोड़ोगे तो गांठ बांधनी पड़ेगी। इसलिए विश्वास और प्रेम ऐसा धागा है जो एक बार टूटने पर नहीं जुड़ता, और अगर आप उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि वो कभी भी ना टूट पाए। तो ये आपके दोहे थे। इस चैप्टर के आपको शब्दार्थ और टिक राइट ये आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे। आपको ये अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।